सभी को मेरा नमस्कार। अपना पहला अनुभव शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक अपील करना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 का ये कठिन दौर चल रहा है। ऐसे समय में आप सभी घर पर ही रहें और बहुत ज़रूरत के समय ही घर से निकलें। अपने बड़े बुज़ुर्गों का ध्यान रखें और उन्हें सुरक्षित रखें। मास्क पहनें और अपने हाथ धोते रहें। धीरज और हिम्मत से इस समय को निकालें। सभी सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। इसी आशा के साथ शुरू करती हूँ मैं अपना पहला अनुभव। सबको हैरानी होगी, मैं आपके साथ अपना ये अनुभव लगभग 30 साल बाद शेयर कर रही हूँ। मेरा सबसे पहला अनुभव, जिसका टाइटल था मेरे अभिलाषा मेरे सपने, रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हुआ था। उसके बाद जीवन में इतनी व्यस्त हुई कि आप तक अपने अनुभव पहुँचाने का समय ही नहीं मिल पाया। लेकिन मैं अपने अनुभव हमेशा डायरी में लिखती रही हूँ और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने अनुभव आज अपनी डायरी से आप तक पहुँचा रही हूँ। आज मेरे अनुभव का टाइटल है हमारे जीवन में भावनाओं का महत्व। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि भावनाएं, जिसे इंग्लिश में फीलिंग्स कहते हैं, क्या हैं। प्यार, गुस्सा, दुख, आश्चर्य, नफरत, ये सब हमारी भावनाएं हैं जो कि प्राकृतिक रूप से सभी लोगों में होती हैं। जब इनमें से कोई भी भावना जागृत होती है तो हमारे मस्तिष्क में हार्मोन निकलते हैं और तब हम जो व्यवहार करते हैं वह हमारी भावनाओं का ही परिणाम होता है। यहाँ पर मैं आपसे सबसे पहले बात करूँगी कि किसी के लिए पहले से ही कोई धारणा बना लेना, यानी हमारे अजम्पशंस, जो कि मैं सोचती हूँ ये हमारी नकारात्मक भावना के अंतर्गत आती है, जिसका हमारे जीवन में काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चाहे फिर वह हमारे पारिवारिक संबंध हो, चाहे सामाजिक, या फिर हमारा कार्य परिवेश। एक उदाहरण के द्वारा मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हमने किसी के व्यवहार को देखकर ये धारणा बना ली है कि वह व्यक्ति गलत है, तो वह व्यक्ति हमें गलत ही लगेगा, चाहे वह सही भी हो। ऐसे ही अगर हम किसी व्यक्ति को सही मान लेते हैं तो वह हमें हमेशा ही सही लगता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे मन ने पहले से ही एक धारणा बना ली है सही और गलत की। ऐसा भी हो सकता है कि हम गलत हों, क्योंकि 70% हमारी पहले से बनी धारणाएं गलत होती हैं। इसलिए कोई भी धारणा बनाने से पहले किसी को बातचीत के द्वारा समझने की कोशिश ज़रूर करें। दोस्तों, अपने जीवन में पूर्ण विश्वास बनाए रखने के लिए किसी के प्रति हमें कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए, विशेष रूप से कोई नकारात्मक, क्योंकि जिस तरह की भावनाओं को हमारे जीवन में महत्ता मिलती है वही हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा और फिर वही हमारी आदत बन जाती है। ऐसे ही मैं यहाँ पर एक और उदाहरण हमारी प्राकृतिक भावना का दूंगी जो कि हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभावित करती है। वह है गुस्सा या क्रोध। आजकल के व्यस्त जीवन में गुस्सा हमारे जीवन का एक हिस्सा सा बन गया है, क्योंकि हमारे जीवन में इतनी व्यस्तता होती है कि हम अपनी भावनाओं को ही नहीं समझ पाते और गुस्सा करते हैं। गुस्सा हमारी सेहत पर सबसे अधिक बुरा प्रभाव डालता है। गुस्सा करने से न केवल हमारा स्ट्रेस लेवल और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बल्कि डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारियों का बढ़ने का भी खतरा रहता है। मैं मानती हूँ ये सब कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सिर्फ अपनी सेहत के लिए तो हम सोच ही सकते हैं कि हमारी अपनी परिस्थिति और बाहर के कारणों की वजह से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े। ये सिर्फ हमारी और हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम अपना ध्यान रखें, क्योंकि इसमें चाह कर भी कोई हमारा ध्यान नहीं रख सकता। जब गुस्से को कंट्रोल करने की बात आती है तो मेरे मन में दो ही लाइनें आती हैं जो कि मैंने कहीं पढ़ी थी। बदल दिए हैं हमने अब नाराज़ होने के तरीके, नाराज़ होने के बजाय बस हल्के से मुस्करा देते हैं। दूसरा, मुझे लगता है गुस्सा कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें
और चिंतन करें कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जो कि मेरी सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। अपने लिए समय निकालना या आत्मचिंतन करना हमारे अच्छे व्यक्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आत्मचिंतन के बारे में मैं अपने अगले अनुभव में विस्तार से बताऊंगी। अंत में आपको मैं 4 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। केवल अच्छी भावनाओं को ही अपने जीवन में महत्व दें। कभी भी बाहरी परिस्थिति से अपने व्यक्तित्व और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़ने दें। किसी के लिए पहले से ही कोई धारणा न बनाएं। आखिरी बस सबसे महत्वपूर्ण, अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें। तो ये तो था मेरा अनुभव। आप भी अपना अनुभव बताएं, साथ ही ये भी बताएं मेरा अनुभव आपको कैसा लगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मेरे अनुभव मेरे विचार, डॉक्टर संगीता सिंघल के साथ। तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखना न भूलें। जल्दी ही मिलती हूँ अपने दूसरे अनुभव के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्कार।